वेदों में एलियंस परग्रही जीवन का वर्णन, एक विस्तृत अध्ययन। मानव सभ्यता ने सदियों से आकाश में झांककर ये प्रश्न किया है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। आधुनिक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा हुआ है, लेकिन क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से वेद, इस विषय में कोई संकेत देते हैं। इस लेख में हम वेदों में वर्णित विभिन्न संदर्भों का अध्ययन करेंगे जो एलियंस या परग्रही जीवन की संभावना को इंगित कर सकते हैं। वेदों में ब्रह्मांड और अन्य लोकों का वर्णन। वेदों में ब्रह्मांड को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसमें अनेक लोकों, दुनियाओं की कल्पना की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जो ब्रह्मांडीय संरचना और अन्य लोकों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। लोकों का वर्णन। वेदों में त्रिलोक की अवधारणा मिलती है: भूलोक, पृथ्वी, दिव्यलोक, स्वर्ग और अन्य उच्च लोक, पाताल लोक, निम्न लोक। इसके अलावा वेदों में अनेक लोकों की भी चर्चा है, जिससे संकेत मिलता है कि वेदों के ऋषि अन्य ग्रहों या आयामों की संभावना को स्वीकार करते थे। देवता और परग्रही जीवन। वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख है उन्हें सामान्यतः दिव्य शक्तियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अत्यधिक विकसित एलियंस या परग्रही प्राणी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1. इंद्र और उनका विमान। ऋग्वेद में इंद्र को स्वर्ग का राजा बताया गया है, जो अपने रथ विमान पर यात्रा करता है। इस रथ को कुछ विद्वान एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। 2. अग्नि। सोम और वरुण अग्नि को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाली ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। सोम एक दिव्य पेय को कुछ लोग एलियंस द्वारा दिए गए विशेष पदार्थ के रूप में देखते हैं। वरुण, जो जल के देवता हैं, को सर्वत्र दृष्टा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दूर से भी सब कुछ देख सकते हैं। ये एक उन्नत प्रौद्योगिकी का संकेत हो सकता है। उड़ने वाले यंत्रों, विमानों का उल्लेख। वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों में उड़ने वाले यंत्रों, जिन्हें विमान कहा जाता है, का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद 1.164.47 में कहा गया है कि रथ आकाश में उड़ते हैं। यजुर्वेद में भी दिव्य यानों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान तथा अन्य विमानों का वर्णन किया गया है। इन विवरणों से ये संकेत मिलता है कि हमारे प्राचीन ऋषि या तो उच्च तकनीक से परिचित थे या उन्होंने एलियंस के ऐसे उपकरणों को देखा था। अद्भुत प्राणी और मानवेतर जीव। वेदों में कई असाधारण प्राणियों का उल्लेख मिलता है जो एलियंस की उपस्थिति को इंगित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए असुर, जिन्हें कभी कभी दैत्य कहा जाता है, उन्हें विशाल और शक्ति से संपन्न माना गया है। क्या वे किसी अन्य ग्रह से आए जीव हो सकते हैं? गंधर्व और यक्ष, ये प्राणी अदृश्य रूप से घूम सकते थे और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त था। राक्षस, इन्हें भी विभिन्न क्षमताओं से युक्त बताया गया है, जो एलियंस या अन्य आयामी प्राणियों के रूप में देखे जा सकते हैं। वैदिक मंत्र और संचार प्रणाली। वेदों में वर्णित मंत्रों को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता, बल्कि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ हैं जो संचार के लिए प्रयुक्त होती थीं। क्या ये मंत्र किसी अंतरिक्षीय संचार प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं? वेदों में एलियंस या परग्रही जीवन के सीधे उल्लेख नहीं हैं, लेकिन इनमें जो विवरण मिलते हैं वे इस संभावना को नकारते भी नहीं हैं। कई आधुनिक विद्वान इन ग्रंथों को गहराई से अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि क्या हमारे पूर्वजों ने किसी अन्य लोक या ग्रह से आए प्राणियों के संपर्क में आने का कोई वर्णन किया था। इसका उत्तर अभी भी अज्ञात है, लेकिन वेदों में ब्रह्मांडीय ज्ञान, विभिन्न लोकों, देवताओं और रहस्यमय प्राणियों के विवरण से ये स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों की कल्पना बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण थी।